हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। देखिए, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ ये वीडियो 10 से 15 मिनट का है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और मैं ये भी मानता हूँ कि मैं जब ये चैनल बनाया था तो आप लोगों के लिए एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाया था। होता क्या है कि हम आजकल अपनी ज़िंदगी में व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी या कहीं ना कहीं ऐसे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं जिसके माध्यम से हमारा जो दिमाग होता है कुंठित हो जाता है, और हम जब किसी को इन्फॉर्मेशन वो देते हैं तो एक तरीके से कूड़ा कचरा देते हैं, जिससे कि सामने वाले का भी पर्सपेक्टिव अलग हो जाता है और अपना खुद का प्रॉब्लम्स तो हम झेलते ही हैं। तो देखिए, मार्केट के बारे में बाद में बताएंगे, स्टॉक मार्केट के बारे में लास्ट में अपडेट दे देंगे कि क्या होगा। एक आरबीआई की गाइडलाइन भी आई है, तो उस आरबीआई की गाइडलाइन में कंज्यूमर लोन को लेके है। आप लोग जो क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन यूज करते हैं उस पे है। देखिए, हमारा दिमाग क्या है ना, मांसपेशियों की तरह होता है। अब उसका तेज या मंद होना इस पर निर्भर होता है कि हम उसका कितना इस्तेमाल करते हैं। आजकल इतनी ज़िंदगी में हम जब बढ़ रहे हैं तो लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है हम ये नहीं ध्यान देते हैं। ठीक है, बट जो आरबीआई में बैठे हुए लोग हैं या गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं, वो फ्यूचरिस्टिक होते हैं कि भविष्य में जब वो योजना बनाते हैं तो भविष्य में क्या हो सकता है, इस चीज़ की वो बहुत बखूबी ध्यान देते हैं। और हम अपनी ज़िंदगी में जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो अपनी लाइफ स्टाइल पर ध्यान देते हैं। कमाई 1 रुपये, खर्चा 1.5 रुपये। तो इसका जो इम्पैक्ट है मैं आपको एक तरीके से इंटरलिंक करके और आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और ये आप लोगों के लिए एक नया दिशा दे सकता है और नई उम्मीद दे सकता है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखिए, कल आरबीआई गवर्नर का क्या कहते हैं गाइडलाइन आया है, जिसमें ये कहा गया है कि 1 मिनट, हाँ, बैंकों के लेके गाइडलाइन आया है लोन को लेके। तो उन्होंने, मैं देखिए आर्टिकल था, और आर्टिकल आप लोग हो सकता है कि आप जब पढ़ें तो इसको समझने में बड़ी मुश्किल हो, क्योंकि बड़ा प्रॉब्लम्स होता है इकोनॉमिक्स को अलग तरीके से समझना। कोई आर्टिकल्स आ जाता है, फिर उसके बाद हम एक तो आपाधापी ज़िंदगी में हम पढ़ ही नहीं पाते हैं और वो प्रॉब्लम्स हो जाता है, ना तो हमारे पास उतनी समझ होती है। ठीक है, तो मैं आपको एक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब कहानी क्या होगी कि बैंक और एनबीएफसी को कंज्यूमर लोन देने के लिए ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी होगी, यानी बैंकों को जोखिम वाले लोन पोर्टफोलियो के लिए ज़्यादा पैसा अलग रखना होगा। कैसे? मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया। ठीक है, अब 1 लाख का पर्सनल लोन लिया बैंक से, जिस पर रिस्क वेटेज क्या था? 100%। यानी इस लोन के लिए पूरे 1 लाख रुपए अलग से रखने होंगे, ताकि लोन डूबने की कंडीशन में बैंक डिफ़ॉल्ट ना करे और बैंक के पास क्या रहे? पूंजी, मीन्स कैपिटल। उसके डिपॉजिटर है को पैसे की दिक्कत कभी ना हो। ठीक है, अब इसे बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 125%, यानी 100 रुपये की जगह 125 रुपये, मतलब 1 लाख की जगह 1.25 लाख अलग से रखने का मतलब पैसे का इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा? सरकारी बॉन्ड में। ठीक है, ये आर्टिकल्स था, मैं इसको एक तरीके से आपको उदाहरण दे के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसको प्लीज़ समझिएगा। ऐसा आरबीआई ने क्यों किया? आज के टाइम में लोन लेना एक तरीके से कहिए कि मूवी टिकट खरीदने जैसा हो गया है। लोन लेना इतना आसान हो गया है। एक तरफ बैंक या एनबीएफसी के लिए तो अच्छा है, ठीक है, बट इकोनॉमी के लिए उतना अच्छा नहीं है। और अब आरबीआई नए रूल के मुताबिक बैंकों के क्रेडिट कार्ड का रिस्क वेटेज को 100%, जो कॉमर्शियल बैंकों के लिए 150% और एनबीएफसी के लिए 125%, और यही वह रीजन है जो क्रेडिट कार्ड या कंज्यूमर क्रेडिट लेना मुश्किल होने वाला है। दिनों दिन क्या हो रहा है कि पर्सनल लोन लेने का एक तरीके से ग्रुप बहुत बढ़ रहा है, जो एक रिस्क को इंक्रीज कर रहा है। और अगर ये रिस्क होगा तो प्रॉब्लम होगी, मतलब कमाई 1 रुपये और खर्चा 1.5 रुपये वाली ज़िंदगी चल रही है। ज़िंदगी क्या होती है कि कभी भी परमानेंट नहीं होती है। उस कंडीशन में जब इंसान डिफ़ॉल्ट करेगा तो बैंक डिफ़ॉल्ट करेगा। अगर बैंक डिफ़ॉल्ट करेगा, जो डिपॉजिटर हैं यानी कि गाढ़ी कमाई का पैसा रखते हैं, तो आप समझिए कि उनके पैसे पर भी क्वेश्चन मार्क आएगा और बैंक के फाइनेंशियल हेल्थ पर क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इस चीज़ों को देखते हुए आरबीआई गवर्नर ने चिंता जाहिर की, और ये 20 अक्टूबर को भी एक मैं आर्टिकल पढ़ा था, तो उसमें भी एक तरीके से एनबीएफसी को उन्होंने दिशा निर्देश दिया था प्राइवेट बैंकों के या बैंकों को कि आप लोग इस चीज़ की जोखिम जो बढ़ रही है उस पर आप विचार करें। बट उन्होंने कल एक फ़ैसला अपने तरफ से दे दिया कि इस तरीके से घटनाएं घटेंगी। ठीक है, मतलब एक तरीके से क्या हुआ, मतलब अगर एक स्टेप देखें कि
इंसान उतना ही ले जितना कमा पा रहा है, वरना लोन आसान होने से क्या होता है, अननेसेसरी लोन लेने लगेंगे। और आज की डेट में अननेसेसरी लोन एक तरीके से मैं बताऊं तो लाइफ स्टाइल बन गया है। ठीक है, देखिए ये न्यूज मैं बताने की कोशिश करूं तो ये न्यूज केवल शॉर्ट टर्म है, क्योंकि ये किया गया है इसलिए कि बैंकों की अच्छाई के लिए, क्योंकि ये जो परंपरा चली आ रही है कुछ भी हो लोन ले लो, तो एक तरीके से बैंक सेफगार्ड चुन रहा है और फ्यूचर रिस्क ना हो इस तरीके का बैंक अपना बना रहा है। तो उसी कारण आप देखेंगे तो एक तरीके से देखिए निफ्टी और निफ्टी बैंक वहाँ से 1000 पॉइंट के आसपास गिरा और निफ्टी भी 400 पॉइंट का। आप देखें तो उसका बैंकों पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। आप देखिए एक्सिस बैंक और HDFC बैंक, तो जितने भी बैंक थे सब वहाँ से 6 से 7% बजाज फाइनेंस हो गया, SBI कार्ड तो 10% वहाँ से टूट चुका, इस पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब आने वाले समय में आप क्या करें, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। तो ये कहानी मैं बताने की कोशिश करूं तो समझिएगा कि एजुकेशन डज नॉट मीन गुड जजमेंट, मतलब ज़रूरी नहीं कि शिक्षित व्यक्ति सही फैसला करे। क्योंकि प्रॉब्लम्स क्या है कि हम अपनी ज़िंदगी में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को जब तवज्जो देते हैं तो ऐसे जब कोई न्यूज़ आते हैं तो हम गवर्नमेंट को कोसने लगते हैं, गवर्नमेंट क्या कर दिया, मुझे तो लोन लेना था, प्रॉब्लम्स अब होगी, ढेर सारी प्रॉब्लम्स होगी। तो देखिए एक बात बता दें कि ये जो साइकोलॉजी मार्केट से और यहाँ से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक तरीके से जो परंपरा चलती आ रही है, अब बैंक के पास अब जब जाएंगे तो वहाँ वो लोग थोड़ी सी आपको रुकावट पैदा करेंगे। इसका मतलब ये है कि बाकायदे आप लोगों को लोन देने में वो मुश्किल, एक तरीके से मुश्किल का सामना तो करना पड़ेगा पर्सनल लोन में। और ये देखिए जो RBI की गाइडलाइन आई है, होम लोन या ज्वेलरी लोन जो भी है, व्हीकल लोन, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन पे इस तरीके की गाइडलाइन आई है। ठीक है, तो मैं आपको एक कहानी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग पढ़ते तो हैं नहीं और कोई भी न्यूज़ को अलग तरीके से सर्कुलेट कर देते हैं। तो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ उसको समझिएगा, 2-4 मिनट दे दीजिए, हो सकता है आपको ज़िंदगी में कुछ बदलाव मिले। देखिए ज़रूरी नहीं कि शिक्षित व्यक्ति सही फैसला करे। तो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक आदमी सड़क के किनारे समोसे बेचा करता था। अनपढ़ होने की वजह से वह अखबार नहीं पढ़ता था, ऊंचा सुनने की वजह से रेडियो नहीं सुनता था और आंखें कमज़ोर होने की वजह से उसने कभी टेलीविज़न भी नहीं देखा था। इसके बावजूद वो काफ़ी समोसे बेच लेता था। उसकी बिक्री और नफ़े में लगातार बढ़ोतरी होती गई और उसने ज़्यादा आलू खरीदना शुरू कर दिया और साथ ही पहले वाले चूल्हे से बड़ा और बढ़िया चूल्हा खरीद कर ले आया। उसका जो बिजनेस था लगातार बढ़ता जा रहा था। तभी हाल ही में उसी का बेटा MA की डिग्री, PhD की डिग्री हासिल करके उसका बेटा पिता का हाथ बटाने के लिए चलाया, क्योंकि नौकरी नहीं लगी। उसके बाद एक अजीबोगरीब घटना घटी। बेटे ने उस आदमी से पूछा, पिताजी क्या आपको मालूम है कि हम लोग एक बड़ी मंदी का शिकार बनने वाले हैं? पिता ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन मुझे उसके बारे में बताओ। पिता बहुत ज़्यादा इच्छुक हुए। बेटे ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ बड़ी गंभीर हैं। ठीक है, घरेलू हालात तो और भी बुरे हैं। हमें आने वाले बुरे हालात का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उस आदमी ने सोचा कि उसका बेटा कॉलेज जा चुका है, अखबार पढ़ता है, रेडियो सुनता है, इसलिए उसकी राय को हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। दूसरे दिन से उसने आलू की खरीद कम कर दी और अपना साइन बोर्ड नीचे उतार दिया। उसका जोश खत्म हो चुका था। जल्दी ही उसी दुकान पर आने वालों की तादाद घटने लगी। उसकी बिक्री तेजी से गिरने लगी। पिता ने अपने बेटे से कहा, तुम सही कह रहे थे, हम लोग मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। मुझे खुशी है कि तुमने वक्त से पहले ही सचेत कर दिया। अभी कहानी में क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा जो दिमाग होता है ना, मांसपेशियों की तरह होता है। उसका तेज या मंद होना इस पर निर्भर होता है कि हम उसका कितना इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे RBI की गाइडलाइन आई या न्यूज स्टॉक मार्केट गिरा तो हम इतना ज़्यादा फियर में आ जाते हैं, लगता है ये क्या हो गया, मगर उसका इम्पैक्ट हम फ्यूचरिस्टिक, जैसे अब RBI की गवर्नर ने गाइडलाइन आया तो फ्यूचरिस्टिक सोच के माध्यम से लाया कि लोगों का एक तरीके से पर्सपेक्टिव और एटीट्यूड चेंज होगा। समझ रहे हो आप? तो इस तरीके की वो गाइडलाइन लाए। लेने से पहले आप सोचेंगे, समझेंगे, क्योंकि आजकल लाइफ में हर लोग क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं और उससे जूझ रहे हैं, है ना, पर्सनल लोन ले रहे हैं, उससे जूझ रहे हैं। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस कहानी से हम क्या सीख ले सकते हैं कि कई बार
हम बुद्धिमत्ता को अच्छा फैसला मानने की गलती कर बैठते हैं। एक इंसान ज़्यादा बुद्धिमान होने के बावजूद गलत फैसला कर सकता है। हम जब सोच सकते हैं कि मैं इतनी अच्छी प्रेस्टिजियस जॉब कर रहा हूँ या बड़े पद पे हूँ या किसी भी फील्ड पे हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो चुका हूँ। मगर हो सकता है आप किसी एक फील्ड के लिए बुद्धिमान हो, मगर आपके लिए हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल नॉलेज ना हो सकता है कि आपको हेल्थ की प्रॉब्लम्स हमेशा होती हो और हेल्थ की नॉलेज ना हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। वैसे फाइनेंशियल हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स होती है, फाइनेंशियल नॉलेज की, वो हमें अच्छा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता। तो ये सब मैं बताने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि आप किसी भी चीज़ पे हों, जॉब कर रहे हो या जॉब न भी कर रहे हो, तो क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का जब यूज करते हैं तो उसका क्या फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो सकता है। और RBI की जो गाइडलाइन है मुझे लगता है बहुत बेहतरीन है। ठीक है, तो ये कहानी था, तो आप उसको समझाने की मैं कोशिश किया। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखें। और मैं आता हूँ अब निफ्टी पे कि आप निफ्टी में क्या करें। देखिए निफ्टी में 19,000 आने वाले समय में आपको बता दिया, ये केवल और केवल शॉर्ट टर्म के लिए है। जो मार्केट में आप डर देखे हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है कि मंडे से ट्यूसडे से सब सही हो जाएगा, तो इतना ज़्यादा फियर में ना रहें। और नीचे के लिए मैं आपको सपोर्ट बता दूं कि 19,587 ये सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक करेगा तो 19,493 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और बड़े टाइम फ्रेम में 19,285 का। तो मंडे के लिए अगर आपको थोड़ी गिरावट मिले तो आप 19,587 के आसपास बाई करके एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं ऊपर के लिए। तो प्लीज़ ज़्यादा फियर होने की ज़रूरत नहीं है। जो गाइडलाइन आई है उसका केवल और केवल शॉर्ट टर्म में है। थोड़ी सी क्या चीज़ें होती है, जब मार्केट में इस तरीके की न्यूज़ आती है तो उसका साइकोलॉजिकली थोड़ा सा प्रेशर बनता है मार्केट में, जो कि लोग अलग तरीके से देख लेते हैं। और ये देखिए आप, अगर आप देखेंगे तो वहाँ से 1,000 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी गिरा, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर पे ही उसका प्रेशर फील हुआ। तो ये आप चार्ट में बखूबी देख सकते हैं। अब आप अगर करेंगे मंडे को तो 43,292 आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसके आसपास आए तो आप एक बार बाई कर सकते हैं। आप ETF के द्वारा या कोई फाइनेंशियल सेक्टर में आप थोड़ा छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इस समय मार्केट बहुत अच्छे पोजीशन पे है और ये सब मौके मिलते हैं आने वाले समय के लिए। ठीक है, तो छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ट्रेडिंग करना है तो आप अपना नीचे का सपोर्ट 43,292 का लगा के एक बाई पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, तो यही हाल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मंडे को। और मंडे को 6 से 7 बजे के बीच आप लोगों को ये वीडियो जो अब डेली अपडेट होता है न्यूज़ से रिलेटेड आपको मिल जाया करेगा। और मैं प्लान कर रहा हूँ कि मंडे से 9 से 3:30 बजे के बीच आप लोगों के बीच लाइव रहूँ। ठीक है, तो आप कुछ भी हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।